तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो आधुनिक इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ को दर्शाती है। आइए गहराई से समझते हैं कि मास मीडिया, धर्म और राष्ट्रीय चेतना का ये अनोखा संगम आखिर था क्या। 1 मिनट के लिए बस इस दृश्य की कल्पना कीजिए। उत्तर भारत जैसे उस वक्त के लिए ठहर सा गया था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं और लोग किसी तरह खिड़कियों पर चढ़कर अपने मालिक के टीवी सेट देखने की कोशिश कर रहे थे। ये सटीक ऑब्जर्वेशन दिखाता है कि 1980 के दशक के आखिर में पूरे भारत में कैसा जबरदस्त सांस्कृतिक ठहराव आ गया था। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इन टेलीविजन महाकाव्यों ने वाकई में एक पूरे देश की राजनीतिक चेतना को नया आकार दिया, या फिर ये सिर्फ एक जनसमूह की सच्ची भक्ति का प्रदर्शन था। यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है, जहां हम एकेडमिक्स के नजरिए और आम दर्शकों के जमीनी अनुभवों के बीच का असली सच ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस घटना का स्केल या पैमाना आखिर कितना बड़ा था। खैर, इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक सर्वे के मुताबिक जिन लोगों के पास टीवी की सुविधा थी, उनमें से लगभग 92% लोग उस वक्त महाभारत देख रहे थे। 92%। सोचिए, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ही समय पर देश का लगभग हर टीवी सेट एक ही शो चला रहा था। तो सबसे पहले एक मास मीडिया फिनोमिनन के रूप में इसके बेसिक फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। बात 1987 और 1990 के बीच की है, जब स्टेट रन चैनल दूरदर्शन ने रामायण और महाभारत के एपिसोड्स ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, तो देखते ही देखते ये इंडियन टीवी हिस्ट्री के सबसे मशहूर सीरियल्स बन गए। इनका असर लिटरली किसी क्रांति जैसा था। अब आते हैं पहले पहलू पर, यानी एकेडमिक्स और आलोचकों का इस पर क्या नजरिया था। क्योंकि कई वेस्टर्न और एकेडमिक क्रिटिक्स ने इस विशाल व्यूअरशिप को एक राजनीतिक चश्मे से देखा। केनेथ थॉम्पसन और अरविंद राजगोपाल जैसे एकेडमिक्स का मानना था कि ये सीरियल्स जेनोफोबिया, राजनीतिक गोलबंदी और धार्मिक राष्ट्रवाद के एक नए दौर की शुरुआत थे। उनके मुताबिक इसने न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका और यूके में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच भी एक नई हिंदू चेतना को जन्म दिया। इस थियरी में दर्शकों को महज मास मीडिया के शांति से बैठकर देखने वाले कंज्यूमर्स के रूप में देखा गया, जिन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता था। और हाँ, पूर्णिमा मानकेकर जी के शब्दों में कहें तो क्रिटिक्स का दावा था कि इन शोज ने एक ऐसे काल्पनिक हिंदू समुदाय को बनाया जो साफ तौर पर उग्र और भेदभाव करने वाला था। बेसिकली आलोचकों का मानना था कि इन ब्रॉडकास्ट ने अलग अलग परंपराओं को मिलाकर एक ऐसी सिंगल आइडेंटिटी बना दी जिसका एक राजनीतिक मकसद था। तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। क्या सच में स्टेट टेलीविजन दर्शकों के दिमाग के साथ खेल रहा था, या फिर वे लोग बस किसी प्राचीन पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे थे? इसका जवाब ढूंढने के लिए आइए इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जहां हम आम भारतीय दर्शकों की जमीनी हकीकत और उनकी सच्ची भक्ति को समझेंगे। देखिए, लाखों लोगों के लिए टीवी पर ये शोज देखना कोई एंटरटेनमेंट या मीडिया कंज्यूम करना नहीं था, बल्कि ये अपने टीवी स्क्रीन्स के जरिए सीधे दर्शन प्राप्त करने का एक तरीका था। दर्शन यानी एक ऐसी पवित्र आध्यात्मिक प्रक्रिया जहां भक्त और भगवान एक दूसरे को देखते हैं और एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। लोग बिल्कुल भी पैसिव कंज्यूमर्स नहीं थे। रिसर्चर फिलिप लुडगेनडॉर्फ ने अपनी स्टडी में बताया कि लोग लिटरली टीवी सेट चलाने से पहले शुद्धिकरण के लिए पूजा करते थे। टीवी को फूलों की माला पहनाई जाती थी, और तो और लोग नहा धोकर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर इन ब्रॉडकास्ट को देखने बैठते थे। इसे अकेले बैठकर देखने वाला शो नहीं, बल्कि एक सामूहिक भक्ति माना गया। उन्होंने उस नए जमाने के इलेक्ट्रॉनिक डिब्बे को भी अपनी सदियों पुरानी परंपरा जीने का एक जरिया बना लिया था। और यही बात इन दोनों नजरियों के बीच एक जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। एक तरफ एकेडमिक लेंस से देखा जाए तो ये टॉप डाउन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और मास कल्चर को एक जैसा बनाने की कोशिश लगती है, पर दूसरी तरफ कल्चरल लेंस दिखाता है कि ये एक बॉटम अप रियलिटी थी, जहां लोग सच्चे दिल से पूरी आस्था के साथ अपनी जीवंत परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे। इस पूरे पिक्चर को सही से समझने के लिए हमें इस खास कल्चरली स्पेसिफिक नजरिए को ही अपनाना होगा, जो आम मीडिया थियरीज को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। उदाहरण के लिए 2002 की गुजरात हिंसा के बाद जब काफी तनाव था, तब पारंपरिक नेताओं ने शांति की अपील करने के लिए रामायण के उदाहरण का ही इस्तेमाल किया। कांची शंकराचार्य जी ने कहा था कि भारत में हिंदू और मुसलमान राम और लक्ष्मण की तरह हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये महाकाव्य समाज को तोड़ने का नहीं, बल्कि जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है।
और दिलचस्प बात तो यह है कि इन ब्रॉडकास्ट का असर धर्म और देशों की सीमाओं से कहीं आगे तक गया, वो भी बिना किसी कट्टरवाद को बढ़ावा दिए। चेन्नई में एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर ने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए रामायण के सबटाइटल्स बनवाए और इंडोनेशिया जैसे देश में इन शोज ने बिना किसी विवाद के जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। ये बातें इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती हैं कि इस तरह का मीडिया हमेशा टकराव ही पैदा करता है। तो आखिर में आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि टीवी का आविष्कार होने से बहुत पहले सदियों से इन महाकाव्यों का हमारे देश की चेतना में क्या रोल रहा है। महान विचारक श्री अरबिंदो जी के अनुसार रामायण और महाभारत सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास हैं। और यहाँ इतिहास का मतलब किसी पुरानी या पौराणिक परंपरा को इस तरह से पेश करना है जो लोगों को आत्मिक और नैतिक रूप से जागरूक करे और समाज के दिमाग को एक सही दिशा दे। यानी मुद्दे की बात यह है कि ये कहानियां हमेशा से भारत के मूल्यों की नींव रही हैं। श्री अरबिंदो के शब्दों में इन्हें इस तरह रचा गया था कि ये पूरे राष्ट्र के जीवन का एक अभिन्न और निर्माणकारी हिस्सा बन सकें। इन्होंने सबसे ऊंचे दार्शनिक विचारों को आम जनता की भाषा और समझ तक पहुंचाने का काम किया है। अगर हम इस नज़रिए से सोचें तो 1980s के दशक के वो मशहूर टीवी ब्रॉडकास्ट्स कोई नई राजनीतिक साजिश नहीं थे, बल्कि वो सदियों पुरानी कहानी सुनाने और आध्यात्मिक ज्ञान देने की परंपरा का बस एक नया तकनीकी विस्तार थे। उन्होंने हर सुबह लोगों के घर पहुंचकर धर्म और नीति के पाठ को दोबारा से जीवित कर दिया। इस पूरे विश्लेषण को देखते हुए जाते जाते एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। जब हम मास मीडिया की इस असाधारण शक्ति को देखते हैं तो क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाकई हमारी प्राचीन कहानियों का मूल सार बदल देती है, या फिर क्या वो सिर्फ उस भक्ति और श्रद्धा को कई गुना बढ़ा कर दिखाती है जो हमेशा से लोगों के दिलों में बसती आई है? ये सवाल सिर्फ इस चर्चा का अंत नहीं, बल्कि स्क्रीन, समाज और हमारी आस्था के रिश्ते को नए सिरे से समझने की एक शुरुआत है।